यदि आपका पति ठीक नहीं है, आपका आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं। पतियों को चाहिए कि वो पत्नी का सम्मान करे। नारी पांव की जूती नहीं, मस्तक की पगड़ी है। जिस घर में नारी का सम्मान आदर होता है, उस घर में खुशियां 10 गुना ज्यादा होती हैं। इसलिए नारी गाड़ी के 2 पहिए में 1 पहिया यदि पुरुष है तो 1 पहिया नारी है। दोनों जब रहेंगे तो गाड़ी चलेगी। पुरुष लोग कई बार नारी का अपमान कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, जबकि कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि अच्छी पत्नी का मिलना तब संभव है जब आपके पुण्य अधिक हों। अच्छे पति का मिलना भी तब संभव है जब आपके पुण्य अधिक हों। यदि पुण्य अच्छे हैं तो पति भी अच्छा, पत्नी भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, आज्ञाकारी। और पुण्य जरा बिगड़ गए, कम हो गए, बजट कम, तो फिर सब सिंपल पकड़ा देते हैं भगवान। चाइना मॉडल, पत्नी झोला उठाई चली गई, कहाँ जा रही हो? मायके। ये सब चाइना मॉडल है, बात बात पर बिगड़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसे बिगड़ते हैं सुधरते ही नहीं। मतलब चाइना का सामान बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो बिगड़ ही जाएगा। कई पति ऐसे हैं, शराब पी के आए, पत्नी के गाल पे 2-4 जमाया, बाल पकड़ के दीवार पे पटक दिया, मारा। हाँ, ये कौन लोग हैं? कहते हैं ओला। जब ओले गिरते हैं ना तो ओला स्वयं भी नष्ट होता है और फसल को भी नष्ट करता है। इस सृष्टि में सबसे दुष्ट कोई है, ओला है। ओला बरसते ना, ओला, ओले, वो स्वयं तो नष्ट होता है, फसल को भी नष्ट करता। बस कुछ लोग संसार में इतने दुष्ट होते हैं ओले की तरह कि स्वयं भी परेशान रहते हैं और अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। आप यदि जीवन में आपको गलत पति मिल गया, गलत पत्नी मिल गई, गलत बच्चे मिल गए, कोई बात नहीं, समाधान फिर भी आपके पास है। क्या समाधान है? समाधान है, मैंने कथा में एक दिन आपसे कहा था कि जीवन में जब कोई समस्या आए तो समस्या में उलझ ना जाना, बल्कि समस्या से समाधान की तरफ जाने का विचार करना। यदि समाधान की तरफ आपने विचार किया तो संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हाँ, हम इलाज तक पहुंच नहीं पाते, समाधान तो है, हम पहुंच नहीं पाए। बस भक्तों, पति बुरा है, पत्नी बुरी है, बच्चे बुरे हैं, परेशान ना होइए, समाधान है। क्या समाधान है? समाधान समझ लो कि भगवान, हमने कोई पाप किया होगा तब हमें मारने वाला पति या मारने वाली पत्नी मिली है। कोई बात नहीं, सहन करना। मैंने एक दिन कथा में यह भी कहा था, हमें सहनशील होना चाहिए। सहते रहो, सहते रहो। कब तक सहेंगे महाराज जी, कब तक सहेंगे? एक मैया का फोन आ गया मेरे पास, 55-60 साल की मैया थी। बोले गुरुजी, हम अपने पति से तलाक लेना चाह रहे हैं। उम्र कितनी है? 55 साल, लगभग 60 वर्ष। अब 60 साल की उम्र में हमने पूछा, मैया तलाक क्यों लेना? महाराज जी बहुत परेशान करता, शराब पीता पति, मारता भी है बुढ़ापे में, अब सहा नहीं जाता। हमने कहा इतना तो सह लिया, अब बची कितनी? कितनी बची? 60 साल की तो हो गई, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। तो काहे कलंक लेना चाहती हो माथे पर? तलाक क्यों लेना चाहती हो? अरे इतनी गुजार ली है, थोड़ी और गुजार लो। जीवन में समझौता करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहीं गति नहीं है। चलो, हमने उससे कहा कि चलो तलाक भी मिल जाएगा,
तो क्या गारंटी कि तुम्हें सुख मिल जाएगा? कौन देगा इसकी गारंटी इस उम्र में? इसलिए माना कि नीम कड़वी है, पर सामने है, हमें बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल नीम के पत्ते रखे हैं, क्या करेंगे? पेट भरना है, खाओ, नहीं खावेगा, छी बहुत बहुत कड़वा, कोई बात नहीं, कड़वा तो है पर खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। हाँ, ऑप्शन नहीं है, खा लो, और खावस मत लो, इसको खाने की आदत बना लो, क्योंकि यही खाना है। अच्छा, हमें परेशानी तब तक होती है जब तक आदत नहीं होती। यदि हमें दुखों को सहने की आदत हो जाए ना, तो वो दुख भी सुख जैसे लगने लगते हैं। हमें आदत नहीं है, हमारी आदत हो गई है मीठा मीठा खाने की, कड़वा मिलता है थूक कर देते हैं। हम तो कहते हैं आदत बना लो अपमान सहने की। महाराज जी, पति बहुत अपमान करता। अच्छा, स्त्रियों की शिकायत क्या है? स्त्रियों की शिकायत है, गुरुजी हमारा पति हमें गाली दे तो चलता है, हमारे बाप को गाली देता कैसे सहन कर ले, हमारी माँ को गाली देता कैसे सहन कर ले। स्त्रियों की समस्या यही है, पति पत्नी के झगड़े में यही होता है। महिला कहती है, स्त्री कहती है, हमारे पति ने हमारी माँ को क्यों गाली दी, वो भी भिड़ जाती है, मेरी माँ को मत बोलना, मेरे बाप को मत बोलना। अरे मेरी बहनों, मेरी माँ, आप कुछ भूल रही हो, थोड़ा रिवर्स आओ पीछे। क्या भूल रही हो? मंडप के नीचे आपके पिता ने, आपकी माँ ने आपका कन्यादान कर दिया है, और अब आपकी माँ वो नहीं है, आपकी माँ अब सासू माँ बन गई, आपकी माँ अब आपके पिता अब ससुर जी बन गए। यदि आपके पति आपको गाली देते हैं तो वो गाली आपके ही सास ससुर को लगेगी, आपके माँ बाप को नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने तो दान कर दिया। ये वस्तु मैंने दान कर दिया, आपको दे दी, अब इसके बाद आप इसे गंगा जी में डाल दो या गंदे नाले में डाल दो, आपकी वस्तु, मैंने तो दान कर दी। लड़की के माँ बाप ने तो कन्यादान कर दिया। अब जो गालियां मिल रही हैं, वो लड़का जो देता है गाली आपकी माँ को, आपके पिता को, वो गाली एक्चुअली वो अपने माँ बाप को दे रहा, क्योंकि अब आपके माँ बाप उसके माँ बाप। आप लोग इतना समझ जाओ तो सारे झगड़े समाप्त हो जाए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मेरे माँ बाप को गाली दी, मेरे माँ बाप। 100 में से 70% झगड़े केवल इसी बात के हैं कि मेरे माँ बाप को गाली देता है, सहन नहीं होती। भाई सहना पड़ेगा, स्त्री को भी सहन करना पड़ता है, पुरुषों को भी सहन करना पड़ता है। सच कहूं तो जिंदगी का दूसरा नाम सहनशीलता ही है। पूरी जिंदगी आदमी सहता है। पेट में आया माँ के तो माँ के पेट का कष्ट सहा, बाहर निकला तो बाहर निकलते समय बच्चे को जितना प्रसव का कष्ट माँ को होता है, उससे 10 गुना तो बच्चों को होता है। सहन, पेट में रहा तो सहन करना पड़ा। छोटे छोटे कीड़े नोच नोच के खाते हैं, इसलिए बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा शरीर लाल होता है, उसकी पीठ लाल होती है, कीड़े खाते हैं ना, बड़ा कष्ट। पैदा हुआ तो कष्ट, छोटा सा है, पड़ा है, सीधा पड़ा, करवट भी नहीं ले सकता, वहीं मलमूत्र कर लिया, वहीं पे माँ ने देर लगाई तो मलमूत्र में ही पड़ा है। ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट। कुछ बीमारी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए तो रो तो सकता है, बता नहीं सकता। ये कष्ट पूरी जिंदगी आदमी को क्या उठाना पड़ता है, सहन ही तो करना पड़ता है। सहते सहते तो तुम पैदा भये हो, अब कहां गई तुम्हारी सहनशीलता? मत गवाओ, उसे बनाए रखो। वो सहनशीलता काम आने वाली है। सहो रहो, जो सहता है रहता है, नहीं सहता नहीं। हाँ, और मैं तो आखिरी में यही बात कहूंगा कि पत्नी को और पति को दोनों को समझदार होना चाहिए, तब कहीं ये जिंदगी की गाड़ी चलती।